दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज आपके लिए लेकर आए हैं साल 2026 का लाल किताब के अनुसार राशिफल। ये राशिफल सिंह राशि वालों के लिए है। तो आइए जानते हैं यह साल आपके लिए किस प्रकार के बेहतरीन अवसर लेकर आया है और क्या क्या चुनौतियां आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए बेहतर वर्ष साबित होने जा रहा है, लेकिन वो अपने आचरण और व्यवहार में अच्छे बने रहें, क्योंकि राहु और केतु का गोचर क्रमशः आपके 7वें और लग्न भाव में हो रहा है, जो परिस्थिति को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। हालांकि बृहस्पति के 11वें और 12वें भाव का गोचर आपके डगमगाती नैया को संभालने का काम भी करेंगे। दूसरी ओर अष्टम का शनि क्या करेगा, यह तो भविष्य के गर्त में समाया हुआ है। कुंडली में सिर्फ बृहस्पति की स्थिति ही बेहतर है। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों का भविष्य फल साल 2026 में कैसा रहेगा। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि चार ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या बन रही है। बात करें शनिदेव के बारे में, तो शनि अष्टम भाव में रहकर जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। यह आपको धन संचय और भूमि से संबंधित लाभ दे सकते हैं, बशर्ते आप शनि के मंदे कार्य करने से बचें। शनि के मंदे कार्य कौन कौन से होते हैं, ये आपको लास्ट में जब उपाय बताएंगे तो आपको बताएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो वर्ष 2026 में गुरु आपके लड़खड़ाते जीवन को संभालने का कार्य करेंगे। गुरु जून तक लगभग 11वें भाव में रहकर आय में वृद्धि करेंगे। जून में गुरु 12वें भाव में खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन पारिवारिक सुख, शत्रु मुक्ति और अधिकारियों से संबंध बेहतर करेंगे। अक्टूबर में गुरु लग्न यानी प्रथम भाव में आकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों को अत्यंत शुभ बना देंगे। वहीं राहु पूरे साल सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां लेकर आएंगे। बातचीत में बहुत ही सावधानी बरतें, पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। केतु की अगर बात करें, तो केतु आपके लग्न भाव में अनावश्यक डर और चिंता पैदा करेगा और आपके आचरण को भी प्रभावित कर सकता है। बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। सबसे पहले नौकरी की बात करें, तो गुरु जून तक लगभग आपके आय के भाव यानी 11वें भाव में गोचर करके आय में लगातार वृद्धि करते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए मौके और करियर ग्रोथ के बेहतर योग बनेंगे। अष्टम भाव के शनि भी आपकी नौकरी के हालात बहुत ही बेहतर रखेंगे। हालांकि 12वें भाव के बृहस्पति और 7वें भाव के राहु के कारण आपको नौकरी में जून के बाद थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। व्यवसाय की बात करें, तो सप्तम भाव में राहु साझेदारी के व्यापार में भ्रम और चुनौतियां पैदा करेगा, इसलिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। अष्टम शनि की दृष्टि कारोबार के लिए शुभ है और विदेश से लाभ हो सकता है। अष्टम शनि आर्थिक मजबूती और गुप्त धन देगा। हालांकि जून में गुरु के 12वें भाव में आने से आपके खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे। 12वें भाव का बृहस्पति आपको शत्रुओं से मुक्ति भी दिलाएगा। यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, व्यर्थ के बाद विवादों से बचकर रहते हैं, किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई में खुद नहीं कूदते हैं, तो आपको शनिदेव यहाँ पे बड़ी मुसीबत से बचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे यानी वाणी के भाव को भी देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ऐसा शब्द ना बोलें कि सामने वाले को तीर की तरह लगे और फिर वो आपसे बदला लेने के लिए परेशान हो जाए। 7वें राहु और प्रथम भाव केतु के साथ ही अष्टम का शनि पारिवारिक मामलों में चुनौतियां खड़ी कर सकता है। आपका कोई परिजन गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ आपके सामने पत्नी से विवाद न करने की चुनौती भी रहेगी। आपको बहुत संयम से काम लेना भी होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वैसे भी आपको शनि की ढैया चल रही है, तो आपको अपनी वाणी पर संतुलन रखना होगा। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2026 में, तो वर्ष के मध्य तक बृहस्पति आपके आय भाव में रहेंगे, जिसके चलते आर्थिक हालात बहुत बेहतर रहेंगे। जून में वो 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपके जीवन में अनावश्यक खर्च आएंगे। शनि भी दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर आपके धन को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि आप शनि के मंदे कार्य बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप और भी ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे वर्ष आर्थिक स्थिति आपकी लगभग मिलीजुली कही जा सकती है। मकान बनाने या खरीदने से इस साल आपको बचना होगा और शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करना होगा। अगर करते भी हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें। खुद का निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि वर्ष 2026 में आप भूमि या प्लाट में निवेश करें। लाल किताब चेतावनी आपको यह दे रही है कि यदि आप मकान बनाते हैं या खरीदते हैं और यदि आप किसी के लिए झूठी गवाही देते हैं, तो आपके आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपको शनि के मंदे कार्यों से दूर रहना होगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हैं।
बात करते हैं आपके संतान, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक सुख। राहु के 7वें भाव और केतु के प्रथम भाव में होने से घर परिवार में हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आप पत्नी से वाद विवाद और भाइयों से झगड़ा या मनमुटाव करते हैं तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। हालांकि गुरु की उपाय से यह सब कुछ बेहतर भी हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें अगर, तो 11वें भाव के बृहस्पति पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर राहु के बुरे प्रभाव को जून तक रोकने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में संभल कर रहना होगा, क्योंकि जून के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में हो जाएगा, जिससे उनका दृष्टि संबंध राहु से टूट जाएगा। हालांकि अक्टूबर में प्रथम भाव का बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी इस दौरान बन सकते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने पर संतान को लेकर जो भी परेशानी चली आ रही थी वो इस वर्ष दूर हो जाएगी। संतान की उन्नति होगी। इस दौरान आपकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, इसलिए आपको जिम्मेदारी को समझकर समय भी देना होगा। आपको अपने रिश्तों में विनम्र और संयमित बने रहना होगा। इसी के साथ ही आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके चलते आपके परिवार को किसी प्रकार की मुसीबत या परेशानी झेलनी पड़े। बेहतर होगा कि आप नशे से दूरी बनाकर रखें। आपकी सेहत और शिक्षा की बात करें तो जून से सेहत में बेहतर सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, जबकि 12वें में बृहस्पति 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव में रहकर सप्तम दृष्टि डालेंगे। हालांकि अष्टम भाव में शनि होने से दीर्घकालिक बीमारियां, पाचन संबंधी समस्याएं, जोड़ों और दांतों के रोग हो सकते हैं। इसलिए अगर इनमें से कोई बीमारी आपको अभी भी फिलहाल चल रही है तो ये उभर कर सामने आ सकती है। इसलिए इस प्रकार की बीमारियों को पहचान कर उनके प्रति सावधानी बरतें। आपको इस दौरान अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बात करें आपकी शिक्षा की तो एकादश भाव का बृहस्पति शिक्षा में आपको अच्छा लाभ देगा। यदि आप अभी से मेहनत करते हैं तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, उत्तम व सात्विक भोजन ही करें, काले, गहरे, नीले, हरे और कत्थई वस्त्रों से आपको बचकर रहना होगा। अब आइए बात करते हैं लाल किताब के सटीक उपायों की। गुरु के उपाय सबसे पहले आपको बताते हैं। पीले रंग के फूल वाले पौधे अपने बागीचे में लगाएं। साधुओं की सेवा करने से लाभ होगा। लगातार 43 दिनों तक गाय को हरा चारा खिलाएं। गुरुवार का अगर व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा है। पीपल की जड़ में नित्य जल चढ़ाएं। शनि राहु केतु के लिए आप क्या करें? शनि किसी पत्थर या लकड़ी के आसन पर बैठकर ही स्नान करें। 5 शनिवार को छाया दान करें। राहु के लिए गाय को हरा चारा खिलाते रहें। हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में पूजा करें। केतु के उपाय, मंदिर में काले और सफ़ेद रंग वाला कंबल दान करें। सिंह राशि वाले लाल किताब के अनुसार क्या सावधानियां बरत सकते हैं? तो पत्नी से अच्छे संबंध रखें, किसी भी प्रकार का व्यसन न करें, पराई स्त्रियों पर गलत नज़र न डालें, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश न करें, बदनाम करने वाले कार्यों से बचकर रहें। इस वर्ष मकान न बनाएं और ना ही खरीदें। झूठ बोलना और झूठी गवाही देना वर्जित है। अपने बेटे या बेटियों को खाने पीने की चीज़ों या इसके लिए पैसे ना दें। साथ ही अपने ऊपर से 6 नारियल 21 बार घुमाकर नदी में प्रवाहित करें और बंदरों को गुड़ खिलाते रहें। यदि यह नहीं कर पा रहे हैं तो नहाते समय पानी में दूध डालकर ही नहा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके लग्नेश यानी सूर्य कमज़ोर स्थिति में है और वो कोई बेहतर फल आपको प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप अपना राशि रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। अगर आप हमसे आप संपर्क करेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी आपके रत्न के बारे में दे सकते हैं। तो आप ये करें, आपकी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। तो सिंह राशि के दोस्तों, ये था आपका राशिफल। फिर से एक नई जानकारी के साथ हम आपके साथ होंगे।